हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो एरर फाइंडिंग के अंदर वॉइस का पार्ट नंबर 3 लेकर के चलेंगे। इस वॉइस से रिलेटेड जो एरर फाइंडिंग का टॉपिक था उसके 2 वीडियो मैं आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका। आज के इस पार्ट नंबर 3 के अंदर देखिएगा दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सही करना है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि कोई भी दिया गया जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में। अगर ये चीज़ भी आपने फाइंड आउट कर ली तो मान के चलिए कि आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब देखते हैं हम फर्स्ट जो सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा। द बर्गलर्स broke into the house and took away some cash and many precious things। कौन से वॉइस में है दोस्तों? ये है हमारा एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में आपको पता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? नो एरर है, यानी कि पार्ट नंबर ई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 20 persons killed and a child was badly injured in the bus accident which took place last night। देखो इस सेंटेंस का जो पार्ट नंबर सेकंड है इस पार्ट नंबर सेकंड के अंदर दिया गया सेंटेंस है, इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस का है। एंड ए चाइल्ड वॉज बैडली इंजर्ड, वो जाया हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो दोस्तों यहां जब पैसिव वॉइस में है तो इसका पहले वाला जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर है क्या यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्या? 20 persons किल्ड नहीं, 20 persons वर किल्ड, यानी 20 लोग मारे गए और एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया उस बस एक्सीडेंट के अंदर जो कल रात को हुआ था। लास्ट नाइट जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के अंदर 20 लोग मारे गए और एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। तो यहाँ मिस्टेक कौन से पार्ट में है दोस्तों? पार्ट नंबर ए के अंदर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट देखो जी क्या है? लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रीवेल्ड ए फ्यू ईयर्स अगो ही वॉज टेकन दैट डिसीजन। देखो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस मेरा कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस के अंदर है जो यहाँ पे दिया गया पार्ट नंबर 3 है, इस पार्ट नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है? ही वॉज टेकन, ही वॉज टेकन नहीं मेरे साथियों, ही टुक दैट डिसीजन। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर सी के अंदर। ठीक है, ये जो ही वॉज टेकन है ये तो कौन से वॉइस में दे दिया? पैसिव वॉइस में। लेकिन मेरा जो सेंटेंस है वो कौन से वॉइस का है? एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ पे वॉज नहीं आएगा और V3 नहीं आएगी, क्या आएगा? ओनली V2। ही टुक दैट डिसीजन, उसने ये डिसीजन लिया। नेक्स्ट देखो, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम ही वुड हैव किल्ड बाय द क्रिमिनल्स। ध्यान से देखिए
इस सेंटेंस के अंदर है, आपने ये देखा पार्ट नंबर 4 के अंदर है, बाय द क्रिमिनल्स, यानी क्रिमिनल्स के द्वारा कोई काम किया गया था। और अगर किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वो वॉइस कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस अगर है तो पैसिव वॉइस के अंदर है, यहां दिया गया पार्ट नंबर जो 3 है, इसमें देखो वुड हैव किल्ड, नहीं साथियों, वुड हैव बीन किल्ड। क्यों? क्योंकि ये जो वॉइस है, ये वॉइस कौन सा है? पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में जब भी हैव हैज होता है वो किस में बदल जाता है? हैव बीन हैज बीन के अंदर। तो क्या हो गया ये? ही वुड हैव बीन किल्ड बाय द क्रिमिनल्स। नेक्स्ट देखो, यू हैव लेंट दिस बुक बाई ए फ्रेंड ऑफ योर्स। यहाँ पे भी देखिएगा इस पार्ट के अंदर क्या लगा हुआ है? बाई। इसका मतलब जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन सा है? हमारा पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो किस में बदल जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर है तो यहाँ पे इस जगह पे क्या आना चाहिए? बीन आना चाहिए। तो क्या हो गया? यू हैव बीन लेंट दिस बुक बाई ए फ्रेंड ऑफ योर्स। कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई मेरे साथियों? पार्ट नंबर ए के अंदर। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर ए। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता ही दिया कौन से पार्ट में है, 4th में, पार्ट नंबर सी में। तो ये लीजिए पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर मोहन मिश्रा हैड टू बी ऑपरेट ऑन टू क्योर हिम ऑफ हिज डिजीज। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो दिया गया सेंटेंस का पार्ट नंबर 2 है, यहाँ क्या लगा हुआ है? टू बी। ठीक है। और आपको साफ साफ ये बात मैंने लिखवा रखी है, बता रखी है कि हमेशा टू के साथ तो आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ दे कौन सी रखी है? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेट की जगह पे क्या होना चाहिए? ऑपरेटेड। ठीक है। तो क्या हो गया? मिस्टर मोहन मिश्रा हैड टू बी ऑपरेटेड ऑन टू क्योर हिम ऑफ हिज डिजीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरीवन्स एज्ड पर्सन्स विल बी प्रॉपरली लुकिंग आफ्टर। यहां देखिएगा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यहां पे क्या दिया गया है? विल बी। और विल बी शैल भी होता है, वो तो कौन सा टेंस होता है? वो टेंस होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई भी पैसिव वॉइस कब बदला जाएगा? जब वो हो एक्टिव, जब वो हो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज किया है। और आपको पता है पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में आने वाली वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे जो वर्ब दे दी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी साथियों? यहाँ पे दे दी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ नहीं, फिफ्थ आएगी, सॉरी थर्ड आएगी। और थर्ड अगर आएगी तो क्या हो जाएगी? इसका लुक्ड। तो देखिए, एवरीवन्स एज्ड पेरेंट्स विल बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि हर किसी के जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका प्रॉपर तरीके से देखभाल की जाए। ठीक है। बोलिएगा दोस्तों, ये इतने सारे जो मैंने सेंटेंस करवाए हैं ये आपको समझ में आए या नहीं आए? और अगर समझ में आ गए हैं तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, करते हैं आगे कैसे। हाँ जी मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, एज सी हैड पुट ऑन स्ट्रेंज क्लॉथ्स शी वॉज स्टेयर्ड बाय। देखो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है? एज सी हैड पुट ऑन स्ट्रेंज क्लॉथ्स।
जैसे ही उसने अजीब से कपड़े पहने। अब आप सोच के देखो, जब कोई अजीब से कपड़े पहनेगा तो आप उसकी तरह टकटकी लगा के देखेंगे, और अगर किसी को घूर के देखना, किसी को टकटकी लगा के देखना, उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है, और वो कौन सी होती है? स्टेयर्ड एट। स्टेयर एट का मतलब क्या होता है? किसी को टकटकी लगा के देखना। तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन दे रखा ना बाई, ये प्रीपोजिशन गलत है। इसकी जगह पे क्या लगेगा दोस्तों? एट लगेगा। एज सी हैड पुट ऑन स्ट्रेंज क्लॉथ्स सी वॉज स्टेयर्ड एट। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई दोस्तों? ये हुई मेरी पार्ट नंबर सी के अंदर है। तो ये लीजिए, ये हुआ इसका पार्ट नंबर सी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द अक्यूज्ड वर ट्राइड एंड सेंटेंस टू ए रिगोरस पनिशमेंट। यहाँ पे देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में यहाँ क्या दे रखा है? ट्राइड है, और आगे क्या दे दिया? सेंटेंस। नहीं दोस्तों, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, और इस सेंटेंस की थर्ड फॉर्म जो करोगे वो क्या हो जाएगी? सेंटेंस्ड। सेंटेंस्ड, ठीक है। ये सेंटेंस आप वो मत मान लेना कि सर बार बार ग्रामर में पढ़ाते हैं कि चलो सेंटेंस पढ़ाते हैं सेंटेंस। ये वो सेंटेंस नहीं है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्य, वो सेंटेंस नहीं। यहाँ पे ये सेंटेंस और सेंटेंस जो इसकी सेकंड फॉर्म है ना, इसका मतलब क्या होता है? सजा देना। सेंटेंस मतलब है सजा देना। नेक्स्ट देखो आगे क्या है? द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी होल्ड आवर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यूनिवर्सिटी जून के फर्स्ट वीक में हमारे एग्जामिनेशन करवाने जा रही है। तो बताइए ये सेंटेंस कौन से वॉइस में हुआ? ये है मेरा एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस के अंदर है कभी टू भी नहीं, एक्टिव वॉइस के अंदर होता है अकेला टू, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो बी दे रखा है, ये बी यहाँ से हटेगा। द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू होल्ड आवर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द पुलिस हैव बीन अरेस्टेड। दोस्तों ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो ये सेंटेंस है, इसका तो मतलब क्या हुआ? द पुलिस हैव बीन अरेस्टेड, पुलिस को अरेस्ट किया गया। नहीं भाई, पुलिस को अरेस्ट थोड़ी किया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा किस में दे दिया? पैसिव वॉइस में, बल्कि होना किस में चाहिए? एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में अगर होगा तो यहाँ पे बी ने नहीं आएगा, सीधा क्या होगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स इन दिस मर्डर केस। इस मर्डर के केस में पुलिस सारे के सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर चुकी है। नेक्स्ट देखो, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर मस्ट वर्कड फॉर। एक बात बताओ, मस्ट जो होता है, ये मस्ट अपने आप में मॉडल होता है, मानते हुए बात, और मॉडल के जस्ट बाद कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आती है क्या? नहीं आती। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में जो होता है तो जो भी मॉडल आया हुआ है उस मॉडल के जस्ट बाद हम क्या काम में लेते हैं? बी काम में लेते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा बी। तो द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर मस्ट बी वर्कड फॉर, ठीक है। कहता है कि जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उस पर काम किया जाना चाहिए। कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर डी के अंदर। ऊपर वाले के अंदर कौन से पार्ट में थी? पार्ट नंबर बी के अंदर। और इससे ऊपर वाले में कौन से में थी? पार्ट नंबर बी के अंदर। और ऊपर वाला जो था इसके अंदर है पार्ट नंबर सी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इराक वॉज इलीगली इन्वेडेड
बाई अमेरिका एंड इंग्लैंड फॉर ऑयल। अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा तेल के खातिर इराक के ऊपर इल्लीगल आक्रमण किया गया था। बिल्कुल बात सही है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बिल्कुल एकदम सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? पार्ट नंबर ई यानी कि नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैड बीन वार्न्ड बाय द डेंजर मच अर्लियर। देखिएगा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब दे रखी है वार्न्ड, और वार्न्ड जो होता है इस वार्न्ड के साथ है कभी भी बाई प्रीपोजिशन नहीं आता दोस्तों। वार्न्ड के साथ क्या होता है? वार्न्ड अगेंस्ट, वार्न्ड अगेंस्ट। वार्न्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को चेतावनी देना, ठीक है। ही हैड बीन वार्न्ड अगेंस्ट द डेंजर, उसे इस खतरे के खिलाफ यानी कि इस खतरा आगे होने वाला है इसके लिए उसको चेतावनी दे दी गई थी मच अर्लियर, काफी समय पहले ही। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई दोस्तों? पार्ट नंबर सी के अंदर है, तो ये लीजिए इसका आंसर पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन आई रिमाइंडेड ऑफ द मिस्टेक आई हैड मेड। मैंने जो गलती की थी उस गलती को जब मुझे रिमाइंड करवाया गया, तो करवाया गया इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस के अंदर तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं वो कौन बताएगा? देखो, आई वॉज स्ट्रक विद अ डीप सेंस ऑफ रिमोर्स। क्या आया हुआ है यहाँ पे? वॉज यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस। आई यहाँ पे क्या भरोगे? वॉज। व्हेन आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द मिस्टेक, जब मुझे मेरी जो गलती थी जो मैंने की थी उस गलती को रिवाइंड किया गया। आई वॉज स्ट्रक विद डीप सेंस ऑफ रिमोर्स, तो मैं बहुत ज्यादा पछतावे की आग में जलने लग गया। ठीक है, तो दोस्तों ये इतने सारे मैंने आप लोगों को सेंटेंस बताए हैं। आज की इस क्लास में मैंने आपको 15 पैसिव वॉइस के सेंटेंस करवाए, जिसके अंदर हर एक सेंटेंस के अंदर आपने बहुत शानदार तरीके से कुछ ना कुछ चीज नई सीखी। पैसिव वॉइस के सेंटेंस थे, कभी तो आपको पैसिव वॉइस दे देगा, कभी आपको एक्टिव वॉइस दे देगा। सबसे पहले आप लोगों को यही चीज फाइंड आउट करनी है कि मेरा दिया गया जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। इस चीज को भी अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, मान के चलिए आपकी 50% जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपको फायदा मिले, अगर आपको अच्छा लगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोस का फायदा उठाते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।